आप सभी को नमस्कार। आज के कार्यक्रम में हम आपको स्वागत करते हैं। हमारे कार्यक्रम में हम आपके पास तो बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर बात लेके आते हैं। आज का कार्यक्रम विशेष है क्योंकि आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे फाइनेंस को लेकर। क्या सेविंग्स होता है और क्या इनकम होता है। वैसे तो हम सब जानते हैं कि कुछ कमाना है, कुछ खर्च करना है, लेकिन कैसे कमाना है और कैसे खर्च करना है, तो ये सब आप लोगों को बताने के लिए हमारे स्टूडियो में हमारे साथ हैं श्री आनंद अजाड़ीवाल जी। आपको स्वागत है आज के कार्यक्रम में। तो हमारे दर्शकों को आप बताइए कि इनकम क्या होता है। नमस्कार दर्शकगण, सबसे पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा मुझे इस प्लेटफॉर्म पे सुनने के लिए। देखिए, मैं एक म्यूचुअल फंड एडवाइज़र हूँ या डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। मेरा ERN कोड है 24230। ये मेरा एक डिक्लेरेशन है ताकि मैं फाइनेंशियल टर्म्स को यूज़ कर सकूं और आप लोगों के काम आ सके। तो जैसा सर ने पूछा कि इनकम क्या होती है। इनकम अलग अलग तरह की होती है। कुल मिलाकर के हम कुछ भी पावक कहते हैं उसको हम इनकम कहते हैं, राइट। लेकिन आज के दिन में हमने इसको एक फाइनेंशियल टर्म्स दिया। हमने यहाँ से मैंने किसी को ले जा करके थोड़ी दूर पर 20 किलोमीटर की लिफ्ट दी, उसने मुझे एक चॉकलेट दी, वो भी मेरा इनकम है। ओके, राइट। इट्स अ सोशल पॉइंट। इकोनॉमिक्स पॉइंट में मैंने किसी की सेवा की, मुझे कुछ पारितोषिक मिला, राइट। वो फाइनेंशियल टर्म्स में हमने उसको कन्वर्ट कर लिया। दिस इज व्हाट इकोनॉमिक्स डज। तो उस हिसाब से हमारे 3 इनकम होती है। हम फाइनेंशियल टर्म्स में बात करेंगे। एक होती है एक्टिव इनकम। एक्टिव इनकम बोलने से आपको समझिए, आप कुछ काम करते हैं, आपकी जीविका चलाने के लिए अपन जो काम करते हैं, जो हम बोलते हैं, उसको हम एक्टिव इनकम बोलते हैं। कोई सैलरी पे जाता है, कोई वेजेस पे जाता है, कोई कंसल्टेंसीज पे जाता है, किसी ने व्यापार किया हुआ है। तो ये सब जो इनकम्स होती है, जो कि हम अपने दिमाग को और अपने शरीर को यूज करके या इस्तेमाल करके उसको हम अर्जित करते हैं, वो होता है हमारा एक्टिव इनकम। दूसरा होता है कि पैसिव इनकम। अब समझिए, मैंने कुछ पैसे कमा लिए और मानस भाई के व्यापार में मैंने वो पैसे लगा दिए। मेरा उसके व्यापार से कोई लेना देना नहीं है, कुछ नहीं, मैं उनके बारे में ज़्यादा कुछ जानता नहीं, बट मैं एक पैसा उनको लगा के दिया हूँ और वो मुझे कुछ इनकम दे रहे हैं। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स, इट मे बी इन द फॉर्म्स ऑफ इंटरेस्ट। बहुत सारे टॉपिक्स हम डिटेल्स में लेटर ऑन कवर करेंगे। आज एक ग्लिम्स देने के लिए कि इनकम्स होती क्या है, एक्चुअल में हमारे इनकम्स को हमको कैसे कंसिडर करना चाहिए इकोनॉमिक्स के एंगल से। जनरली हम फाइनेंस एंगल को लेते हैं, बट फाइनेंस इज द रिजल्ट, इकोनॉमिक्स इज द बिहेवियर। तो ये एक इन्वेस्टमेंट सेविंग्स जो है, एक इन्वेस्टर के बिहेवियर का और उसके इनकम का संतुलन है। उसके बाद आता है थर्ड, जिसे हम बोलते हैं लोग पैसा वाला, पोर्टफोलियो इनकम। उसने इतना काम कर लिया है कि उसके पोर्टफोलियो से इनकम जनरेट हो रही है। इट इज ग्रोइंग डे बाय डे। पोर्टफोलियो में क्या हो सकता है, ऑल काइंड्स ऑफ एसेट्स, या उसको गिफ्ट में मिला हो, राइट। मुझे मेरे पापा ने कुछ गिफ्ट दिया, आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम देयर। मैं जो काम कर रहा हूँ उसका तो मुझे पैसा मिलेगा ही। तो मेरे पास पोर्टफोलियो है, उसके ऊपर भी मुझे रिटर्न्स आएंगे। पोर्टफोलियोज कैन बी इन एनी फॉर्म। जैसे आप एसेट की क्वालिटी हम बोलते हैं, किसी के पास जमीन बाड़ी होता है, कर, या फिर भाड़ा जिसे हम बोलते हैं रेंट, या फिर हमने कुछ शेयर्स में पैसे डाले, डिविडेंड्स वगैरह आ रहा है, उसका वैल्यूएशंस बढ़ रहा है ग्रेजुअली, उससे हम कुछ पैसे को हमारे रेगुलर इनकम में कन्वर्ट कर रहे हैं। उस पैसे की जो इनकम आ रही है उसको हम एज ए इनकम कंसिडर कर रहे हैं और हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग में यूज कर रहे हैं। अच्छा, तो दैट इज अ पोर्टफोलियो इनकम, राइट। तो बेसिकली ये हो गया 3 तरह के इनकम जो आपने बताया। तो इसमें इम्पोर्टेंट चीज एक चीज आ रहा है कि मुझे कितना कमाना चाहिए, मेरा इनकम कितना होना चाहिए, इसके बारे में कैसे सोचे, और मेरा खर्चा भी कितना होना चाहिए, किस हिसाब से हम प्लानिंग करें, किस हिसाब से एक साधारण आदमी प्लान करे ताकि उसको आगे चल के कोई दिक्कत ना हो, उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, ये जो आपने सवाल किया है, मुझे कितना चाहिए, हाँ। ये देखिए, एक ज्यादातर एक दृष्टिकोण सामाजिक हो जाता है, ये व्यक्तिगत भी हो जाता है। तो इट्स मैंने एक इट इज मोर लाइक बिहेवियरल पार्ट। फाइनेंस का पार्ट इसमें कम होता है। ठीक, हमारे बिहेवियर को सपोर्ट करने के लिए हमने कितनी मेहनत करनी है, वो एक फाइनेंशियल टर्म्स हम डिसाइड करते हैं। तो फाइनेंशियल पार्ट उतना ही है। ज्यादातर ये होता है कि या तो हम बिहेवियर को चेंज करें अडॉप्ट करने के लिए, या फिर हम हमारे जो बिहेवियर है, जैसे अगर मुझे बहुत कम
खर्चे में रहना पसंद है। मैं साइकिल में घूमना पसंद करता हूँ। आई लाइक दिस एनवायरमेंट एंजॉय करता हूँ। कपड़ों में मैं ज़्यादा खर्चा नहीं करता। बच्चों के एजुकेशन में मेरा बेसिक खर्चा जाता है। इस टाइप का अगर मेरा बिहेवियर है तो मुझे कम पैसों में भी काम हो जाएगा और मैं और अच्छी सेविंग्स भी कर पाऊंगा। मतलब लाइफस्टाइल के ऊपर लाइफस्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है। जी जी जी। लाइफस्टाइल तो अपने आप अडॉप्ट हो जाती है। आपका बिहेवियर, अच्छा, ओके। इट इज लाइक आई जस्ट वांट टू पॉइंट आउट कि ये बिहेवियर है। अच्छा। हमारा बिहेवियर कैसा है, हम उसके हिसाब से स्पेंडिंग करते हैं। जी। अब यहाँ से मानस सर निकलेंगे, यहाँ से गोपालवा में एक चाय पियेंगे, धनुपाली में एक पियेंगे, फिर रिटर्न आते टाइम में बैद्यनाथ चौक में एक चाय पियेंगे। हाँ, तो उनकी 3 चाय का खर्चा है। मैं चाय पीता ही नहीं, तो बच गया चाय। दैट्स द पॉइंट। इट इज जस्ट लाइक माय बिहेवियर, माय कंसाइंस, माय ईटिंग हैबिट्स, माय इंटरेक्शन विद द सोशल पॉइंट्स। तो उस हिसाब से एक्सपेंसेस और इसका एक कॉम्बिनेशन होता है। डिटेल में अगर अपन जाना चाहें तो बहुत सारी चीज़ों को हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा कि मेरे को एक्सपेंस और मेरी स्पेंड आउट्स का एक रेशियो बनाना पड़ता है। वो कैसे होता है, वो इट इज अ टॉपिक टू बी डिस्कस। तो जनरली यही होता है कि हमारा बिहेवियर हमारे इनकम को मैच करना चाहिए। या तो हम इसको बढ़ाएं इनकम को, या हम उसको घटाएं। तो बैलेंस मेंटेन करने के लिए इधर इनकम बढ़ाना है या फिर एक्सपेंस को घटाना है। तो यहाँ पर और एक चीज आ रहा है, जैसे अब हम लोग शुरुआती बात करें और आपका जो एक्सपर्टीज है इन्वेस्टमेंट होता क्या है? अब देखिए, इन्वेस्टमेंट सब लोग बोलते हैं कि मैंने पैसा डाला, कई जगह में जमा किया, आगे चल के ये बना, आगे बढ़ के मुझे उसमें से कुछ इनकम आई, कुछ समय के बाद। मेरा मानना इकोनॉमिक्स के एंगल से ये है कि ये एक तरह का खर्चा है जी, एक तरह का खर्चा है। अब वो खर्चा मैं करूं या मेरे बाद कोई करे, डिपेंड्स ऑन द टाइम। अगर ये खर्चा मैंने एक कुछ पैसा मैंने डोनेशन के लिए रखा है, सोच लीजिए अनाथ बच्चों के उसके लिए मैं वहां डोनेट करूंगा, 5 years के बाद मैं उनके लिए कुछ बना के दूंगा। अच्छा, इट इज वन ऑफ माई गोल फाइनेंशियली, बट इट इज एन एक्सपेंस टू बी एंजॉयड बाय द पीपल और द गोल आई एम सेटिंग। मैं मेरे बच्चों के लिए कर सकता हूँ, राइट, या मेरे फ्यूचर के लिए कर सकता हूँ, मैं मेरी वाइफ के लिए कर सकता हूँ, मैं अभी नहीं तो बाद में कर सकता हूँ, मैं जनरेशन टू पास ऑन के लिए बना के रख सकता हूँ, जिसको हम लीगेसी ट्रांसफर बोलते हैं, राइट। सक्सेसर के हिसाब से हमारे जो सक्सेसर है वो उसको एंजॉय करेंगे। तो इट इज एन एक्सपेंस और अ प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस। अच्छा, राइट, फ्यूचर में काम आने वाला, उसके हिसाब से हम उसको एलोकेट करते हैं। इसमें बहुत सारे टर्म्स आते हैं कि हमने जो पैसा जमा किया है फिर हम कैलकुलेशंस करते हैं वो एप्रोप्रिएट है या नहीं, इसमें इन्फ्लेशन का पार्ट कितना जाएगा, आज मैं जो 100 रुपए में खरीद रहा हूँ वो आगे चल के क्या आएगा। दीज आर पार्ट्स, बट फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज एन एक्सपेंस एंड देन इट इज अ प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस, मे बी डन बाय मी और लेटर ऑन बाय समबडी एल्स। ओके, और टाइम के हिसाब से मैं आज करूँ या आगे जाके करूँ। जी जी, ये तो इन्वेस्टमेंट के बारे में हो गया। तो और एक चीज मेरे मन में आ रहा है, एक सवाल आ रहा है कि जैसे हम खर्चा कैसे करें और उसको सेविंग्स में कैसे डालें, मतलब उसमें क्या स्ट्रेटेजी रहना चाहिए एक आम आदमी के हिसाब से? अगर मैं पूछूं कि आप तो फाइनेंशियल प्रोफेशनल है, मैं आम आदमी हूं, तो आम आदमी के नजरिए से स्ट्रेटेजी कैसे होना चाहिए? देखिए, आम आदमी बहुत खास होता है जी, आप उसको इतना मत करिए। हर आम आदमी की कुछ खासियत होती है, वो उसके बिहेवियर और उसके पैटर्न में डिसाइड होता है ना। उसकी जरूरतें अलग होती हैं, उसके कमाने का तरीका अलग होता है, उसके खर्चे करने का तरीका अलग होता है। तो स्ट्रैटेजीज जो है वो सबके लिए अलग अलग होती है। आप समझिए, एक इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग लिए हुए, एक तरह की डिफेंसिव ट्रेनिंग लिए 90 किलो के 2 पहलवान एक तरह से लड़ते हैं क्या? नहीं, दे डू हैव टाइम टू टाइम दे हैव टू चेंज आल्सो, ओके, है ना। यस, तो ये इस तरह की जद्दोजहद है कि मेरी जो स्ट्रैटेजीज है मेरे पैसा कमाने के हिसाब से एक अलग होगी और मुझे खर्चा करने के हिसाब से अलग। सोचिए, मैंने तो एक बिहेवियर के हिसाब से छोटा टर्म्स में मैं इसको लाता हूँ। मैंने 2-2 रुपया करके 200 रुपये जमा किए, अब 200 रुपये से मैं 2-2 रुपये का ब्याज खा रहा हूँ, राइट। ओके, मैंने पहाड़ बनाया, मैं पहाड़ से फिर अब पत्थर उठा रहा हूँ, जी, राइट, मेरा घर बना रहा हूँ। इट इज लाइक दैट। तो स्ट्रैटेजीज हर एक के लिए अलग हो सकती है। वो 2 रुपये किसी के लिए 10 रुपये हो सकते हैं, उसकी इनकम स्टैंडर्ड्स कैसी, किसी की इनकम ऐसी होती है कि टाइम के हिसाब से अलग अलग आती है, किसी की पीरियडिकल्स पे आती है, महीने में आती है, साल में आती है। तो स्ट्रैटेजीज अलग अलग होती है, हर बंदे के लिए अलग स्ट्रैटेजी होती है। तो आम आदमी कभी भी आम नहीं होता जी, उसके पास एक खासियत होती है जी, और उसके हिसाब से वो चलता है, और तो स्ट्रैटेजीज उस हिसाब से बनती है जी। और एक बात, अभी जैसे कि आम आदमी खासी होता है, तो
हर आम आदमी का डिफरेंट टाइप ऑफ एजेस होते हैं, हर उम्र के हिसाब से सोच अलग होता है। तो आपके हिसाब से किस उम्र में कैसा सेविंग्स होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, वो किस हिसाब से कैलकुलेशन होना चाहिए? देखिए, ये इम्पोर्टेंट है जी। वाइटलिटी पॉइंट ऑफ व्यू। आप देखिए, अब नया नया बच्चा कमाता है तो उसको लगता है कि सब कुछ मेरा है, वो खर्चा करना चाहूंगा, ये इसका सोशल बिहेवियर है। जी। लेकिन उसका फाइनेंशियल बिहेवियर क्या होता है? कम पैसे में वो चाहे तो जो वो अभी कर रहा है वो फ्यूचर तक कर सकता है, राइट? है ना? हाँ। उसे लगता है कि मैं 100 रुपए कमा रहा हूँ तो 80 रुपए तो मेरा खर्चा ही है, लेकिन वो 20 रुपए में भी प्लानिंग कर सकता है कि ये जो 80 रुपए का प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस है उसका जिंदगी भर चलता रहे। जी। इसको हम आगे चल के अगर हम बताना चाहेंगे तो हम इसको कैश फ्लो मैनेजमेंट के हिसाब से हम एक स्टडीज में डालते हैं एज वाइज छोटे बच्चे के लिए। अब वो बड़ा आदमी अगर चाहे एक मिडिल एज का बंदा, वो बीच की व्यवस्था में है, कुछ काम उसने कर लिए हैं, कुछ उसके करने बाकी हैं। वो पर्सनल हो सकता है, फैमिली रिलेटेड हो सकता है, जिसको हम गोल्स बोलते हैं। अलग अलग तरह के गोल्स हम डिसाइड करेंगे किसको क्या बनना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, वो गोल्स होता है, राइट? उसके लिए हमने क्या किया, कितना पार्ट किया, धीरे धीरे करके किया, स्टेज में किया, एक साथ में करने से क्या मैंने फायदा होता है, नुकसान होता है, ये सब एक स्ट्रैटेजीज के हिसाब से आता है। तो मिडिल एज इनकम जो है एक सबसे डिफिकल्ट एज होती है। छोटी उम्र में सबसे आप चाहें तो खर्चे को कंट्रोल करके इनकम बढ़ा सकते हैं, या फिर आप अपने लाइफस्टाइल को अच्छे से करके थोड़े खर्चे में भी आप अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करने का सिस्टम बना सकते हैं। मतलब डिपेंड कि हम किस हिसाब से उसको लेना चाहते हैं। और सबसे लास्ट वाली एज जिसको रिटायरमेंट हम बोलते हैं जी, एक ऐसी चीज जिसके लिए आपको कोई लोन नहीं मिलने वाला, राइट? और वो आनी ही आनी है। आप समझिए मानस भाई, अपन जब छोटे थे, लीजिए कॉलेज पास आउट करके मुझे एक बाइक लेनी है तो लोन मिलता था। हाँ, इजीली मिलता था और वो साल के साल डेप्रिशिएट होता था। हाँ, राइट? वो कंपलसरी है नहीं है, वो डिपेंड करता। हमारे टाइम में शायद इतना कंपलसरी नहीं था। बट वी डिड इट। हमने 1000 रुपए की किस्तों पे गाड़ियां ली। सही बात है। एंड देन हम अब वो हम कर पा रहे हैं, लेकिन हमने रिटायरमेंट के ऊपर में प्लान ज्यादातर लोगों ने नहीं किया। कुछ हम लोगों ने कुछ किया भी है पार्शियल, किसी ने फुल। तो सोच लीजिए ज्यादातर लोगों ने नहीं किया। एग्जैक्टली। तो दैट इज द एज। तो एज के हिसाब से स्पेंडिंग्स होते हैं। आप एक एज में स्पेंडिंग्स को कंट्रोल कर सकते हो, एक एज में वो स्पेंडिंग को आप कंट्रोल कर ही नहीं सकते। आप समझिए, एक 60 साल का आदमी अगर उसको कुछ छोटी मोटी बीमारी है, उसका जो दवाइयों का खर्चा है, जो भी है, वो होगा ही होगा। तो एज और स्पेंडिंग्स का ये रेशियोस होता है। आप अलग अलग छोटी एज में कंट्रोल कर पाते हैं, बड़े एज में आप उसको, वो आपका कंपल्सन एक कंपल्सन बन जाता है, वो करना ही करना रहता है। उस हिसाब से सेविंग्स और इनकम डिपेंड करती है। अच्छा, राइट, बढ़िया। और साथ में एक चीज, जैसे अभी इतने साथ हम लोग बात कर ले, तो यहाँ पर कुछ स्पेशल वर्ड्स आ रहे हैं, जैसे इन्फ्लेशन हो गया, इनकम हो गया, इंटरेस्ट रेट हो गया। तो इसका स्ट्रैटेजीज कैसा रहना चाहिए, किस हिसाब से प्लान करना चाहिए? देखिए, पहला तो हमने बात किया इकोनॉमिक्स और बिहेवियर का। जी। बिहेवियर के बाद उसका आता है एग्जीक्यूशन। जब एग्जीक्यूशन होता है तो हम कुछ चीजों को कुछ एक नाम दे देते हैं, है ना? जैसे टर्मिनोलॉजी बोलते हैं हम, राइट? तो इन्फ्लेशन भी एक टर्मिनोलॉजी है कि भाई आगे चल के मुझे सेम या एक चीज को खरीदने के लिए, या उसको एंजॉय करने के लिए, या उसका लाभ उठाने के लिए कितना पैसा खर्चा करना पड़ेगा। गवर्नमेंट्स के डेटा आते हैं, आप सर लीजिए सालाना इन्फ्लेशन हमारा क्या है, चलो इस तरह के वो होता है इन्फ्लेशन। जब आगे चल के मुझे कितना खर्च करना। इंटरेस्ट रेट्स क्या होता है, पहले मुझे क्या ब्याज मिलता था, आगे क्या मिलेगा, मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मैं पैसे को छोड़ता हूँ तो उससे मुझे क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, क्या वो कैपेबल हैं अपने इन्फ्लेशन को और मेरे रिटर्न्स के स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने के लिए, इस तरह की बातें। देन सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है। सेफ्टी दो तरह की होती है, एक इन्वेस्टमेंट की सेफ्टी, एक खुद की सेफ्टी। उसके हिसाब से हमारा बिहेवियर होता है। हाँ, अब जब हम इन्वेस्टमेंट की सेफ्टी की बात करते हैं, हम प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, वो कैसा है, उसमें क्या लगा हुआ है, उसका आगे आगे उसका सस्टेनेबिलिटी है या नहीं है, वो होता है। आगे चल के नुकसान होगा या फायदा होगा, क्या होगा, क्या उसके बारे में। खुद की सेफ्टी मतलब एक मैंने गोल प्लान किया है, वहां तक मैं सस्टेन कर पाऊंगा या नहीं, रास्ते में मुझे कुछ हो गया तो उसे कौन करेगा। इंश्योरेंस के टर्म्स हम यूज करते हैं। इस तरह की टर्मिनोलॉजी बहुत होती है। तो अभी तो कार्यक्रम ऐसे ही चलता रहेगा। एक चीज है कि जैसे प्रायोरिटी के हिसाब से, जैसे आप अभी इंश्योरेंस बोले, वो टर्म्स बोले, मेरे लिए क्या अच्छा है, किस हिसाब से सोच सकते हैं, व्हाट इज माय प्रायोरिटी,
वो प्रॉपर्टी इंश्योरेंस हो गया, सेविंग्स हो गया, तो मुझे किस हिसाब से सोचना चाहिए वो सब चीज को? देखिए, अब ये हमने अभी इतनी सारी बातें की हैं, ज्यादातर बिहेवियर के ऊपर बात। जी। अब ये जरूरत की बातें आ गई, मुझे क्या चाहिए, हाँ। राइट? उसके हिसाब से मुझे बैलेंस करना है। आप समझिए, मैं एक पेरेंट्स जो मिडिल इनकम के हैं या थोड़े से लोअर इनकम के हैं, एक बच्चे को थोड़े से प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ा के उसको अच्छी से एजुकेशन दिला करके इमीडिएटली वो बच्चा काम पे लग जाता है। बच्चे का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है और पेरेंट्स का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, ये हमको समझना पड़ेगा। उन्होंने क्या किया, अपनी सारी सेविंग्स, मोस्ट ऑफ द सेविंग्स अपने लिए कम बचा करके बाकी बच्चे के ऊपर में लगाया, जस्ट बिकॉज ऑफ द स्टैंडर्ड्स ऑफ इनकम बच्चे के। उस हिसाब से उनको क्या चाहिए कि उनकी जो रेगुलर इनकम उनको चाहिए या उनके खर्चे जो है उनको उठाने के लायक उनका बच्चा बने और उनकी टेक केयर करे, ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। तो वो इस हिसाब से चाहिए कि बच्चा इस हिसाब से मिनिमम कमाए और इस हिसाब से ये रहे। लेकिन बच्चे का प्रायोरिटी क्या है, वो स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करना, अपने पेरेंट्स की टेक केयर करना। इनकेस उसे कुछ हो जाता है तो ये सारा कुछ धरा रह जाता है। तो उस बच्चे के लिए छोटी प्लानिंग क्या हुई, वो ज्यादा डिपेंड कर रहा है इंश्योरेंस पे, राइट? उसे इंश्योरेंस उस समय में लेना है। सोचिए वो मिडिल एज में आ गया, 23 से 35 की एज पे आ गया, तो उसने कुछ गोल्स पूरे कर लिए। माँ बाप की एज भी थोड़ी बढ़ गई है, उनके खर्चे भी बैलेंस आउट हो रहे हैं, इनकम भी बढ़ गई है, और मैंने कुछ आउट का मतलब उस बच्चे ने कुछ ना कुछ जमा कर लिया है कहीं ना कहीं अपने गोल्स को मोबिलाइज करने के लिए। बाद में कैश फ्लो के हिसाब से हम उसको मोबिलाइज कर सकते हैं, राइट? वो बच्चा थोड़ा और ऊपर चला गया, तब उसके इंश्योरेंस की जरूरत थोड़ी कम हो गई क्योंकि उसके पास डिपेंडेबल इनकम आ गई, पैसिव इनकम्स पे वो चला गया, पोर्टफोलियोज बन गए। तो इस तरह से एज का के हिसाब से प्रायोरिटी इंपॉर्टेंस होता है। अब मैं 60 साल के बंदे को बोलूं कि आपको 2 करोड़ का टर्म प्लान लेना चाहिए, जस्टिफाइड है या नहीं, ये पॉइंट टू पॉइंट डिपेंड करता है, राइट? तो अब एक और चीज बोलते हैं कि जनरली हम जितने लोग इक्विटी और डेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं या एफडी वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं, इक्विटी में करते हैं। अब आप समझिए, आप एक 23-24 साल का बच्चा है, बच्चा इन द सेंस जस्ट उसने कमाना चालू किया है, 6-7 साल में उसकी खुद की शादी है और 2-3 साल में उसकी बहन की शादी होने वाली, छोटी है, राइट? तो टाइम ज्यादा है, ही कैन गो फॉर अ कॉम्बिनेशन ऑफ इक्विटी। अभी उसने कमाया, 4 साल के बाद उसकी सिस्टर की शादी है, वो पैसा जमा करना चाहता है, तो उसके लिए क्या ज्यादा पोर्शन हम रिस्क पे डाल सकते हैं? नहीं। तो एज वाला फैक्टर नलिफाई हो गया ना। हाँ। कि भाई छोटे उम्र में, ज्यादा उम्र के लिए जो पैसा है वो इक्विटी में जाना चाहिए। गया। अब एक बूढ़ा रिटायर हो गया, राइट? एक अंकल ने अपने पोते के लिए, जो अभी अभी जन्मा है, 1 साल का है, उसके 18 साल के हिसाब से प्लानिंग करी, उसके लिए कुछ पैसे उसने जमा किए। ठीक। तो क्या हम उसको डेट पे रखेंगे? नो, वी विल बी गोइंग फॉर अ रिस्क। ओके। बच्चे को ज्यादा से ज्यादा पैसा मिले, राइट? टाइम होराइजन अलग हो गया, तो एज फैक्टर नलिफाई हो गया कि सीनियर सिटीजन के लिए सिर्फ डेट और सेफ इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। पैसे को इस चीज से मतलब नहीं होता, राइट? जब आप बाजार में पैसा लगाते हैं, डेट हो या वो, उसमें यही देखा जाता है कि आपने जो पैसा डाला वो कितने साल के लिए डाला, कितने समय तक वो रहा, उसके हिसाब से उसकी स्ट्रैटेजी डिफाइन की जाती है। पर्सनल एज से उसका रिलेशन थोड़ा कम होता है। जनरली हम क्या करते हैं, एक जनरलाइज फार्मूला पे जाते हैं, नया है तो उसको सब कुछ इक्विटी में चाहिए, पुराना तो नो। इट इज द सस्टेनेबिलिटी ऑफ द गोल और द कर्ज, उस जिसके लिए हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसकी एज के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत बढ़िया। आज के कार्यक्रम में हम इनकम के बारे में और कुछ स्ट्रेटेजी और कुछ इन्वेस्टमेंट के बारे में हमारे दर्शकों को बताया, और इसी तरह ये कार्यक्रम जारी रहेगा। जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको बता दें कि हमारा ये कार्यक्रम हर गुरुवार आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। आनंद जी हमारे साथ स्टूडियो में रहेंगे और आपको फाइनेंशियल टिप्स देते रहेंगे। आनंद जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।